हेलो डियर, दिस इज शिवा। आज हम जिस सीरीज की एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं उस सीरीज का नाम है मार्वल का मून नाइट, जो 2021 में ही रिलीज हुआ था। तो चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम स्टीवन को देखते हैं। वो हर रात सोते वक्त अपने पैर को बांध के रखता है क्योंकि रात को उसे नींद में चलने का आदत था। इसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। स्टीवन एक सिंपल सा आदमी था जो किसी भी मुश्किल में पड़ना नहीं चाहता था। वो एक म्यूजियम में काम करता था। उसका काम था छोटे बच्चों को टॉफीज बेचना। उस दिन जब वो अपना काम कर रहा था तभी उसके एक फीमेल कॉलीग उसके पास आता है और उसे डेट के लिए पूछती है। पर स्टीवन को सब कुछ अजीब लग रहा था कि क्यों वो लड़की ऐसा कर रही थी, क्योंकि स्टीवन का ना तो कोई गर्लफ्रेंड था और ना उस लड़की के साथ स्टीवन का कोई चक्कर चल रहा था। जब स्टीवन अपने काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तभी एक कलीग उसे स्कॉटी के नाम से बुलाता है, पर स्टीवन कहता है मेरा नाम स्कॉटी नहीं स्टीवन है। स्टीवन रोज घर जाते वक्त एक स्टैचू से बात करता है अपने मन को शांत करने के लिए, और स्टीवन उसे अपना दोस्त भी मानता है। स्टीवन रात को सो नहीं पाता था, इसलिए हर रात वो सोने के लिए अलग अलग नुस्खे आजमाता था, जैसे बुक पढ़ना, पजल सॉल्व करना। अगले दिन सुबह जब उसका आँख खुलता है तो वो एक अलग ही लोकेशन पर होता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे आया है। तभी उसे किसी इनविजिबल आदमी की आवाज सुनाई देता है जो उसके शरीर को मार्क के हवाले करने के लिए कहता है, पर मार्क नाम का किसी भी आदमी को स्टीवन नहीं जानता था। तभी स्टीवन को अपनी पॉकेट में एक अजीब सा चीज मिलता है जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तभी अचानक दो आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और स्टीव वहां से भाग जाते हैं। उनके साथ और भी लोग थे जो स्टीवन को ढूंढ रहे थे। स्टीवन भागते हुए एक भीड़ में जाकर छुप जाता है, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो लोगों की ब्रेन वॉश कर रहे थे और लोगों की पाप पुण्य का हिसाब करके उन्हें मार रहे थे। उस आदमी का नाम था आर्थर। वो सारे लोग आर्थर के ही आदमी होते हैं। तभी आर्थर स्टीव को पहचान लेते हैं और उसे उस चीज को देने के लिए कहता है जिसका नाम था स्केरब। स्टीवन उसे वो चीज देना चाहता था पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई तो था जो उसके शरीर को कंट्रोल कर रहा था। तभी सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि स्टीव आर्थर के बहुत सारे लोगों को मार दिया है और वो स्केरब भी उसके हाथों पर था। जब आर्थर उसके सामने आता है स्टीव वहाँ से भागना चालू कर देते हैं और एक ट्रक को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो बहुत डरा हुआ था। अब आर्थर के लोग भी उसके पीछे पड़ जाता है। तभी फिर से सीन फास्ट फॉरवर्ड होता है और हम देखते हैं कि फिर से स्टीव ने बहुत लोगों को मार दिया है। इनविजिबल आदमी उसे बार बार बता रहा था कि आगे उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वैसे ही अचानक उसका नींद टूट जाता है, यानी कि ये सब शायद स्टीव सपना देख रहा था। तभी उसे अपने फिश में कुछ खराबी दिखाई देता है और वो उसे दिखाने के लिए एक शॉप में जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो कई दिनों से सो रहा था जिसका जरा सा भी ख्याल स्टीव को नहीं था। इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने डेट के लिए पहुंचता है जो उसके एक कलीग के साथ था, पर जब वो लड़की वहाँ पर नहीं आता तभी उसे ये श्योरिटी हो जाता है कि स्टीव पिछले 2 दिन से सो रहा था। इसलिए वो अपना मुंह लटकाते हुए घर चला जाता है। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसका पहला डेट था जो उसने खराब कर दिया था। स्टीव के घर में उसे एक आईडी और एक फोन मिलता है जिस पर एक लड़की का नंबर रखा हुआ था। उस लड़की का नाम था लैला। जब वो उस लड़की को कॉल करती है तभी लैला कहती है मैं तुम्हें महीनों से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते हो। पर स्टीव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। लैला अब उसे मार्क के नाम से बुलाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और वो उसे फॉलो करता जाता है, जहाँ पर उसका मुलाकात मार्क से होता है, जिसे देखकर वो बहुत डर गया था क्योंकि मार्क एक रिफ्लेक्शन था। मार्क को देखकर वो लिफ्ट की तरफ भागने लगता है और एक अजीब चीज को देखकर वो बहुत घबरा जाता है। सीन फिर से फास्ट फॉरवर्ड होता है और वो अब एक बस में बैठा हुआ है। बस में उसे वो सब लोगों को देखता है जिसे उसने सपनों में देखा था। जब स्टीवन म्यूजियम में जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात आर्थर से होता है जो स्टीव को ओमिट के बारे में बताता है। अब म्यूजियम में बहुत सारे लोग थे जो आर्थर के साथ जुड़ा हुआ था। इसके बाद स्टीव वहाँ से भाग जाता है। म्यूजियम में अब बस स्टीव और कुछ लोग ही बाकी थे
थे जो अपना काम करके जाने ही वाले थे। तभी स्टीव को एक डॉग की आवाज सुनाई देता है और वो उसे पुकारने लगता है। तभी उसे एक अजीब जानवर दिखाई देता है जो स्टीव को डराने लगता है। तभी स्टीव भागते हुए एक रूम में चला जाता है जहाँ पर फिर रिफ्लेक्शन में स्टीव के साथ मार्क बात करने लगता है। मार्क स्टीव को कहता है तुम मुझे अपना शरीर सौंप दो, नहीं तो वो अजीब जानवर तुम्हें मार देगा। और तभी स्टीवन मार्क को अपना शरीर सौंप देता है और हम पहली बार के लिए स्टीवन को मून नाइट के अवतार में देखते हैं जो उस अजीब जानवर को मार देता है। और यहाँ पर ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। बाकी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को चेकआउट करें और हमारे साथ स्टोरी में आखिर तक रुकने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके प्यार भरे कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।